ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि प्रत्येक जातक की कुंडली में कोई ना कोई ऋण या फिर दोष अवश्य पाए जाते हैं। जब भी यह ऋण और दोष आपकी कुंडली में होते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी शुभ योग होते हैं या शुभ योगों के कारण आपकी कुंडली में अगर कुछ राजयोग वगैरह भी बनते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में दोष झलक रहे हैं तो वह उस शुभ योगों को या राजयोगों को वह पूरा नहीं होने देते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने जो है कुंडली में बनने वाले 14 से 15 प्रकार के जो ऋण होते हैं, जो दोष होते हैं, उनकी एक श्रृंखला समाप्त की है। उसको अवश्य देखिए। अगर वह ऋण आपकी कुंडली में बन रहे हैं और राजयोग भी बन रहा है तो आप भूल जाइए कि आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब तक आप उन ऋणों से मुक्त नहीं होंगे वह राजयोग कुछ भी आपको सुख फल नहीं दे पाएंगे। तो उसी में से एक होता है जिसे हम पितृ ऋण कहते हैं या फिर पितृ दोष भी कहते हैं। यह अमूमन काफ़ी लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलता है। और अगर यह ऋण आपकी कुंडली में है, इसी के साथ एक और होता है जिसे हम कहते हैं महापितृ ऋण। तो जब भी कुंडली में यह बनता है तो आपकी कुंडली के जो शुभ फल होते हैं उनको वह नष्ट कर देता है, राजयोग समाप्त कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों से पिछले जन्म में अपने पिता को प्रताड़ित करता है, उनकी हत्या कर देता है, उन्हें बहुत ही अधिक दुख पहुंचाता है, बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करता है, तो अगले जन्म में उसकी कुंडली में यही पितृदोष बन करके परिलक्षित होता है। जब आपके परिवार में किसी पूर्वज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत हिंदू धर्म के अनुसार जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उस तरह से अगर आप उनका क्रियाकर्म नहीं करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष बन करके उभरता ही है। या फिर कुछ ऐसे पितृ होते हैं जो उनकी कुछ अंतिम इच्छाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं और उन इच्छाओं को अगर परिवार के लोग पूर्ण नहीं करते हैं तब भी आपकी कुंडली में वह पितृदोष बनता ही है। अगर किसी पितृ की कोई भी अधूरी इच्छा रह गई है तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वह आत्मा उसी परिवार में रहती है और आने वाली जो भी आगामी पीढ़ियां होती हैं उन पीढ़ियों के सदस्यों के बीच में ही वह आत्मा भटकती रहती है। मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं अपने परिवार के लोगों को कष्ट देती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालने लगती है और फिर यही कष्ट जो है आने वाली पीढ़ी के सदस्यों के ऊपर कुंडली में पितृ ऋण के रूप में झलकने लगता है। जिन भी लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है उन्हें नाना प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो जिनका वह इलाज ढूंढते रह जाते हैं लेकिन वह परेशानियां समाप्त होती ही नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में भी इसी प्रकार का कोई पितृ ऋण दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आपके जो पूर्वज हैं वह आपसे रुष्ट हैं, उनकी आत्माएं अभी भी अतृप्त हैं। तो आज के इस विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण बन रहा है तो ऐसे ग्रहों के कौन कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रहों के कारण आपकी कुंडली में पितृ ऋण का निर्माण होता है। जब भी किसी की कुंडली में पितृ ऋण दिखाई देता है तो उसको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं भी है और इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए जो मैं लक्षण आगे बताने वाली हूँ ये 15 से 20 लक्षण है। अगर उसमें से 10-12 लक्षण भी अगर आपके साथ मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यस, आपकी कुंडली में महापितृ दोष है। और महापितृ दोष आखिर बनता कैसे है और इन पितृ दोषों के उपाय क्या हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। कुंडली में पितृ दोष एक प्रकार का ज्योतिषीय योग होता है जो तब बनता है जब किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं या उनसे अप्रसन्न रहती हैं, जिसके कारण उस जातक के जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां और समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। यह पितृदोष एक तरह से श्राप
की तरह ही उनके जीवन में चलता रहता है और उसके कारण उनके भावी जीवन में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वह घटित हो ही नहीं पाता है। और कई बार तो यह श्राप उनके पूर्वजों के कर्मों के द्वारा भी इनको प्राप्त होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण जातक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर आपके परिवार में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में या परिवार के काफ़ी लोगों की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। अगर आपके परिवार में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे विवाह लायक हो गए हैं लेकिन उन्हें अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है, या विवाह करने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है, या कोई वर मिलता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं विवाह में, तो आप कह सकते हैं कुंडली में पितृदोष है। रिश्तेदारों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अगर मतभेद बना हुआ है, अगर आप विवाहित हैं लेकिन आपका विवाहित जीवन सुखी नहीं है, हर प्रकार की कला कलेश जीवन में लगी हुई है, अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं आ रहा है, परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो बार बार आप फेल हो जाते हैं, सफलता आपको प्राप्त हो नहीं पाती है, अगर आपके घरों में क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, दरारें आ गई हैं, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष परिलक्षित हो जाता है। अगर आपके परिवार के लोग नशे के आदी हो गए हैं, वे किसी भी प्रकार का या नाना प्रकार के वो नशे करने में लग गए हैं, धन बार बार बर्बाद होने लग रहा है, धन का नाश होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परेशानियां आती हैं, एक तो नौकरी मिलती नहीं है, मिलती है तो नौकरी इतनी परेशानी वाली होती है कि बाद में उसको छोड़ना पड़ जाता है, या कई बार चलती हुई नौकरी भी छूट जाती है। आपके रिश्तेदारों के साथ आपके ज़मीन जायदाद से संबंधित भी अगर कोई परेशानियां चल रही हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े कला कलेश होता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि हो रही है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। ज़मीन जायदाद को लेकर के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है, अगर आपके परिवार में किसी को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है या फिर गर्भ धारण हो जाता है तो जो है मिसकैरेज हो जाता है, या कई बार जो है बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर बच्चे पैदा हो भी रहे हैं तो बच्चे या तो अपाहिज होते हैं या फिर वह मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, या कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम बच्चों को आने लगती है कि वह सोचने समझने की शक्ति ही उन बच्चों के अंदर नहीं होती है, या फिर बच्चे अत्यधिक क्रोधी होते हैं, या आपके घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो अपने क्रोध को नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। विवाह के उपरांत भी कई लोगों को जो है संतान प्राप्ति हो नहीं पाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारे लक्षण आपके घर में परिवार में दिखाई दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं यह आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। और यह जो पितृदोष बनता है जिसका कारण आपकी कुंडली के ग्रह होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भी आपकी कुंडली में ग्रहों की जो मैं परिस्थितियां बताने वाली हूँ, ये परिस्थितियां अगर बनी हुई हैं तो ये कम से कम 10 से 15 मैं लक्षण आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह कहाँ पर होंगे, जिसके कारण आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। विशेषकर देखा जाए तो जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों में से राहु, केतु और शनि, क्योंकि ये पापी ग्रह होते हैं इन और क्रूर ग्रह भी होते हैं, तो इन क्रूर और पापी ग्रहों के साथ अगर सूर्य कमज़ोर स्थिति में आ जाए, चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आ जाए या इनके साथ युक्ति बना लेता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृदोष का निर्माण होता ही है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि कुंडली का जो लग्नेश होता है, अब लग्नेश आपको कैसे देखना है, ये जो उन्होंने नंबर दे रखे हैं ये राशियों के नंबर है और ये भाव भी हैं। तो आपके लग्नेश में कोई भी नंबर आ सकता है। अब उस लग्नेश का जो स्वामी होगा वो आपको देखना है। मान लीजिए किसी का मेष लगन ही है तो मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। तो मंगल अगर मेष लगन में मंगल जो है अगर आपके पंचम भाव में और आपके सप्तम भाव में आकर के कमज़ोर स्थिति में आकर के अगर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो ये जो पंचमेश और सप्तमेश ये देखना जरूरी है। पंचमेश को हम इसलिए सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों के कृत्यों को बताता है। तो जो भी ऋण आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो यहाँ से ही पूर्व जन्मों के कर्मों का कारण आपको पता चल जाएगा। शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर शुभ ग्रह मिले हैं। लेकिन जो ग्रह मैं आपको बताने वाली हूँ वह पापी या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो वही आपके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं कि आपने बुरे कर्म किए थे, इसलिए पंचमेश में
जो ग्रह हैं वह शुभ नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यही लगन का स्वामी पंचम भाव में और सप्तम भाव में आकर के उच्च का होकर के बैठ जाता है, या फिर स्वयं राशि का होकर के बैठ जाता है, या मित्र की राशि का होकर के बैठ जाता है, तब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं बन रहा है। अगर जो भी मैं आगे लक्षण बताऊंगी, अगर ये लक्षण भी परिलक्षित होती हैं, लेकिन लगन का स्वामी अगर मजबूत कंडीशन में आके बैठ जाता है, तो वह जो पूर्व जो आपके पितृदोष के लक्षण जो कुंडली में बन रहे हैं, उन लक्षणों को या उन दोषों को वो काफ़ी कम कर देता है, जिसके कारण उसके दुष्प्रभाव जातक को देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लगन मजबूत होना बहुत अधिक जरूरी है। यही लगन का स्वामी अगर आपके भाग्य भाव में आकर के भी बैठ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं आपका लगन अत्यधिक मजबूत माना जाता है। अब आ जाता है, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी आपको देखना है कि पितृदोष कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले आपको पितृ के लिए हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य ही पितृ का या पिता का कारक होता है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पर भी आकर के, एग्जाम्पल के लिए यही सूर्य प्लस राहु अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव पर आकर के बैठ जाता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर शनि की या तो दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शनि इनके साथ युक्ति करके बैठ जाए, अब शनि की दृष्टि अब पड़ जाए या फिर शनि की युक्ति हो जाए। अब मान लीजिए शनि यहाँ पे बैठा है, तो शनि की डायरेक्ट सप्तम दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाएगी, या शनि जो है यहाँ पर बैठा अष्टम में बैठा है, तब भी शनि की दृष्टि पड़ जाएगी। तो इस तरह से शनि की कहीं से भी अगर दृष्टि पड़ रही है, तब भी जातक के ऊपर जो है पितृदोष बन ही रहा है। सूर्य और राहु का आपस में होना जो है यह शुभ फल नहीं देता है। उसके बाद यही सूर्य और राहु किसी भी जातक के पंचम भाव में अगर आ जाते हैं, सूर्य प्लस राहु अगर ये पंचम भाव में आ गए और शनि की दृष्टि इनके ऊपर कहीं से भी पड़ जाती है, तब भी आपकी कुंडली में जो है पितृदोष बना हुआ है। अगला दोष आता है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य प्लस शनि ये भी आकर के बैठ गए हैं, और उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं से मान लीजिए कि राहु की दृष्टि जो है कहीं से भी पड़ जाती है। ये मैं दृष्टि नहीं बता रही हूँ, ये मैं सिर्फ ग्रहों के नाम लिख रही हूँ। तो राहु की दृष्टि भी मान लीजिए अब यही राहु यहाँ पर आकर के बैठ जाए, तो राहु की सप्तम दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर कहीं से भी राहु की दृष्टि शनि और राहु और सूर्य के ऊपर भी अगर पड़ जाती है, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो ही रहा है। अब एक और सूत्र है, आपको देखना है कि सूर्य राहु शनि अगर इनके साथ किसी भी दो ग्रहों की आपकी युक्ति हो रही है, साथ ही साथ अगर सूर्य के साथ जो है चंद्रमा जुड़ जाता है, सूर्य के साथ राहु जुड़ जाता है, सूर्य के साथ शनि जुड़ जाता है, और फिर उसके साथ चंद्रमा भी, शनि और चंद्रमा आपस में जुड़ जाए, शनि और राहु आपस में जुड़ जाए, शनि और राहु और चंद्रमा आपस में जुड़ जाए, चंद्रमा और सूर्य आपस में जुड़ जाए, तो जो ग्रह मैंने बताए हैं, ये ग्रह अगर आपस में जुड़ जाते हैं चंद्रमा के साथ भी, या फिर युक्ति कर लेती हैं, या दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाती है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष बनता ही है। अभी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मैंने कहा सूर्य के साथ जो है चंद्रमा है, और जो राहु है, राहु की जो है कहीं ना कहीं से राहु है, तो राहु की कहीं ना कहीं से दृष्टि पड़ रही है, तब भी आप कह सकते हैं। अब राहु मान लीजिए किसी का लगन में आकर के बैठा है, और यहाँ पे सूर्य के साथ जो है अगर शनि बैठ गया है और राहु की दृष्टि आ गई, तब भी इशू है। और अगर अगर शनि है, तो शनि के साथ मान लीजिए चंद्रमा आकर के बैठ जाता है, और फिर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तब भी कहीं ना कहीं जो है आपकी कुंडली में पितृदोष बनता ही है। अगला योग बनता है कि सबसे पहले आपको देखना है पंचम भाव। पंचम भाव में जो भी राशि आकर के बैठी हुई है, अगर वह राशि के साथ
उसका स्वामी भी बैठा हुआ है तो अच्छा है। लेकिन अगर वही राशि का जो स्वामी है कमज़ोर स्थिति में किसी अन्य भाव में आकर के बैठ जाता है, नीच का होकर के बैठ जाता है, या शत्रु राशि में आकर के बैठ जाता है, या फिर पंचम भाव का जो स्वामी है कहीं ना कहीं से जो है छठे के साथ उसका लिंक बन जाता है, या अष्टम के साथ उसका लिंक बन जाता है, या द्वादश भाव के साथ भी इस भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं से युक्ति हो जा रही है और लिंक बन जा रहा है, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। लेकिन जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में जो मैंने आपको ग्रह बताए हैं, राहु है, शनि है और सूर्य है और चंद्रमा है, ये ग्रहों को भी आपको देख के चलना पड़ेगा। और ये कमज़ोर स्थिति में आकर के अगर उन ग्रहों की दृष्टि भी पड़ गई है, तब भी आपकी कुंडली में घोर पितृदोष जो है, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि महापितृदोष बन ही रहा है। अगला कुंडली में जो ऋण बनता है उसके लिए आपको पंचम भाव देखना होगा। अगर आपके पंचम भाव में कहीं पर भी राहु और केतु के साथ अगर मंगल आ जाए या शनि आ जाए, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष परिलक्षित होता है। अब मान लीजिए शनि के साथ राहु आ गया, शनि के साथ केतु आ गया, या मंगल के साथ केतु या मंगल के साथ राहु, ये भी अगर इस प्रकार से भी इनका मेल जोल हो जाता है या दृष्टि युक्ति भी बन जाती है, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनता ही है। लेकिन यह पंचम भाव के साथ इसका जुड़ाव होना भी जरूरी है। उसके बाद कुंडली का जो अगला लक्षण है उसमें आपको देखना है कि कुंडली में आपका जो है ये जो दूसरा भाव है, क्योंकि यह कुटुंब का भाव माना जाता है, ये चौथा भाव ये भी आपके परिवार का भाव होता है। पंचम भाव क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों का भाव है। सप्तम भाव इससे आपके पार्टनर्स के बारे में पता चलता है। नवम भाव ये आपके जो है भाग्य के भाव को देखता है, और ये दसम भाव जिससे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में पता चलता है। तो जहाँ जहाँ पर जो मैंने बताया हुआ है, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव, अगर इन भावों में कहीं पर भी सूर्य प्लस राहु, सूर्य या शनि की युक्ति हो जाती है, सूर्य और राहु की युक्ति हो जाती है, सूर्य और केतु की युक्ति हो जाती है, शनि और केतु की युक्ति हो जाती है, तो इस प्रकार से अगर ये चीज़ें जैसे सूर्य प्लस राहु, सूर्य प्लस केतु, शनि प्लस राहु, सेम शनि प्लस केतु, तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, तो सूर्य के साथ शनि जुड़ जाए, सूर्य के साथ राहु जुड़ जाए, केतु जुड़ जाए, शनि के साथ ये दोनों जुड़ जाएं, या इनकी युक्तियाँ भी हो जाती हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। अगला योग जो बनता है उसके लिए आपको अपना लगन देखना होगा। अगर किसी का लगन मकर लगन है तो 10 नंबर का लगन हो गया, और यहाँ पर आकर के गुरु बैठ जाए तो 10 नंबर में जो गुरु हैं वह नीच के हो जाते हैं, और उसके साथ इसके ऊपर पापी ग्रहों की जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, अगर इनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ जाती है तो ये और अधिक पाप प्रभाव में आ जाएंगे, जिसके कारण आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा ही। पितृदोष का जो अगला सूत्र है उसके लिए आपको अपना पंचम और नवम भाव देखना है। अगर पंचम और नवम भाव पर पाप ग्रह आकर के बैठ जाते हैं और वह अगर नीच के होकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं, पंचमेश और नवमेश अगर कमज़ोर स्थिति में होता है और उसके ऊपर भी पापी ग्रहों की दृष्टि अगर आ जाती है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता ही है। उसके बाद कुंडली में अगला सूत्र जो बनता है उसके लिए आपको देखना है कि आपका जो लगन है तो ये आपका लगन कहलाता है। इस लगन और साथ में आपको अपना पंचम भाव देखना है, क्योंकि इससे पूर्व जन्म पता चलता है। तो अगर आपके लगन में सूर्य प्लस मंगल प्लस शनि ये ग्रह होने चाहिए, इनमें से कोई भी ग्रह आपके लगन में, और यही तीनों ग्रह जो है आपके पंचम में, अगर ये तीनों ग्रह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन ग्रहों का संबंध कहीं से भी आपके अष्टम भाव से बन जा रहा है या आपके द्वादश भाव के साथ बन जा रहा है, और साथ में अगर इन भावों में मान लीजिए यहाँ पर राहु आकर के बैठ गया, यहाँ पर गुरु आकर के बैठ जाता है,
तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो इन ग्रहों का संबंध इन दोनों भावों से, और इन भावों में ही अगर ये दो ग्रह आकर के राहु और गुरु बैठ जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में यह दोष परिलक्षित होता ही है। उसके बाद अगला जो सूत्र बनता है उसके लिए जातक को देखना होगा कि आपका जो पंचमेश है और जो आपका नवमेश है, यानी पंचम का जो भी राशि आपके पंचम भाव में और आपके नवम भाव में आकर के बैठी हुई है। अब यहाँ पे या तो राशि का नंबर हो सकता है या फिर इन भावों में कोई भी ग्रह आकर के बैठा हुआ है। तो अगर आपके पंचम भाव का जो भी स्वामी होता है और नवम भाव का जो भी स्वामी होता है, अगर यह स्वामी छठे भाव के साथ, अष्टम भाव के साथ और साथ ही साथ 12वें भाव के साथ अगर इनका आपस में कोई भी संबंध हो जाता है तब भी ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। कई जातकों का जो जन्म है अमावस्या तिथि के दिन हो जाता है। तो जिन भी जातकों का जन्म अगर अमावस्या तिथि के दिन हुआ है तो कुंडली में उस समय अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य और जो चंद्रमा की जो उस वक्त युक्ति होती है, अगर उस समय राहु और शनि का भी कहीं ना कहीं वहाँ से समावेश हो जाता है, ये उनके साथ जुड़ जाती हैं या फिर इनकी दृष्टियाँ उनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो कुंडली में आपको महापितृ दोष का निर्माण होता है। और यह जो दोष होता है यह बहुत ही खतरनाक दोष होता है और इस दोष के कारण जातक को नाना प्रकार की जितनी भी मैंने परेशानियां बताई हैं यह भुगतने को पड़ती ही हैं। पूरी ज़िंदगी इनकी नाना प्रकार की परेशानियों में बीत जाती है। मुझे याद है कुछ समय पहले एक कुंडली आई थी, उस कुंडली में एक व्यक्ति लेके आया तो वो किसी बुजुर्ग की कुंडली थी। तो वो कुंडली को जब मैंने देखा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस कुंडली को देखने के बाद सिर्फ मैंने उनको वही एक ही चीज़ पूछी कि इस जातक की जो कुंडली है यह इस जातक ने अपनी माँ को बहुत क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया है और इसी कारण आज उनकी हालत ये बनी हुई है। तो अब जातक का जो भी कुंडली लेकर के आए थे उनका कहना था यस, जब वो जवान थे, यंग थे, उस समय वह अपने माता और पिता के साथ भी ना क्रूरता का व्यवहार करते थे, उनको लातों से मारा करते थे। और जिसके कारण क्योंकि फिर जब माता पिता उनसे बहुत दुखी रहते थे उस जातक से, और जब वो बेचारे जब वो चले गए माता पिता, उसके बाद जब इनका बुढ़ापे की जो स्थिति आई, आप यकीन मानेंगे कि वो जो फल उन्होंने उस समय कुकर्म किया था, अपने माता पिता को लातों से मारा था, आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके दोनों पैर सड़ गए थे और उसमें से पस पड़ी हुई थी, बदबू आती थी, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस समय जब आप जवान हैं तो ज़िंदगी भर जवान रहेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो जब वो उपाय पूछने के लिए आए तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं इस इंसान के लिए कुछ भी उपाय नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो कुकृत्य किया है इसका फल उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो उनकी हालत इस प्रकार की हो चुकी थी। तो आप ये मत सोचिए कि आपको लगता है कि आप जो मर्जी करेंगे आपको कुछ उस वक्त इंस्टेंट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा ज़रूर, देर से मिले, बुरा भी करोगे तो भी मिलेगा ज़रूर, चाहे देर से मिले, पर मिलना ज़रूर है। अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये जो महापितृ दोष मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि जब गुरु को देखा जाए तो गुरु आपके बुजुर्गों का कारक होते हैं, आपके जो बड़े वृद्ध होते हैं उनको गुरु के साथ जोड़ा जाता है। चंद्रमा को माता के साथ जोड़ा जाता है, सूर्य को पिता के साथ जोड़ा जाता है। तो सूर्य पक्ष में जितने भी आपके पिता पक्ष के लोग हैं ये सब पिता आपके वंशज ही हैं, पितरों के यानी आपके पिता के वंशज हैं। माता पक्ष के जितने भी लोग हैं वह चंद्रमा से देखे जाएंगे तो वह आपके माता पक्ष के लोग हैं। तो अगर आप राहु और केतु को भी देखते हैं तो राहु से आपके दादा के बारे में और केतु से आपके नाना के बारे में और नानी के बारे में पता चलता है। राहु से आपके दादा और दादी का पता चलता है। तो आपको मैं हर बार यही कह रही हूँ कि राहु का संबंध सूर्य के साथ हो जाए, तो अर्थात सूर्य आपके पिता और सूर्य से जो आपके वंशज है, जो उनके पितृ हैं, तो वहाँ पे अगर राहु आके जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य पक्ष के जिसका भी सूर्य के साथ राहु का लिंक बन रहा है, तो अर्थात आपके पितरों ने कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्म किए ही हैं, इवन आपने भी किए हैं। और खासकर जब पंचम भाव में ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे रही हैं तो आपने भी तो वही काम पिछले जन्म में किए हैं, तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब आता है एक में 2 योग और बच रहे हैं, वो बताती हूँ, फिर लास्ट में उसके उपाय क्या है वो बताऊँगी। आपकी कुंडली में अगर
सूर्य जो है वह आपके छठे भाव के साथ, अष्टम भाव के साथ और कहीं ना कहीं से 12वें भाव के साथ अगर जुड़ जाता है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। यहीं पर अगर जो अष्टमेश है, जो अष्टम भाव है, और जो द्वादश है, जो 12वें नंबर का जो घर है, इस घर का संबंध भी कहीं ना कहीं से अगर सूर्य के साथ और गुरु के साथ भी जुड़ जाता है, तब भी आपके ऊपर पितृदोष बनता ही है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन से ग्रह यहाँ पर, कौन सी राशि बैठी हुई है, वह राशि का संबंध यहाँ पर और यहाँ पर किस ग्रह से बन रहा है। सूर्य से बन रहा है, राहु से बन रहा है, बृहस्पति से बन रहा है, उनका युक्तियाँ भी अगर हो रही हैं, दृष्टिपात भी हो रहा है, आप कहेंगे कि यस, इस जातक के ऊपर जो है पितृदोष बन रहा है। अब आता है कि पितृदोष के लिए आपको उपाय क्या करने हैं। तो सर्वप्रथम आपके लिए तो उपाय यही है कि इस जन्म में जो भी आपके माता पिता हैं, चाहे वह कैसे भी हैं, आपको उनका हर हालत में सम्मान करना ही है, क्योंकि आपको इस जन्म में अगर अपने माता पिता से दुख मिल भी रहा है ना, उसका कारण आपका पूर्व जन्म है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने अपने माता पिता को दुख दिया था। इसीलिए इस जन्म में उनका हो सकता है आपको सहयोग ना मिल रहा हो, आपकी बातों को ना मान रहे हो, आप दोनों के बीच में अनबन होती रही हो, होने दीजिए। लेकिन ये जो पीड़ा है ये भुगतनी ही पड़ेगी। अगर आपने इन कष्टों को नहीं झेला, ये फिर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और ये फिर आगे बढ़ते ही जाएंगे, और ये दोष जिंदगी क्या कितने जन्मों तक आप कैरी करेंगे, जो समाप्त होगा ही नहीं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि यस, आपके जीवन में आगे चल के परेशानियां ना हो, आपके बच्चों को परेशानियां ना हो, तो आपको इन पितृदोषों का उपाय अवश्य करना चाहिए। साथ में आपके परिवार में अगर आपके जो बच्चे इत्यादि हैं, उनको भी अब थोड़े मैनर्स आपको सिखाने होंगे। बड़े बुजुर्गों की सेवा कैसे की जाती है, सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करना, उनसे बात कैसे करना, ये सब चीज़ें आपको ही सिखानी है। नहीं तो आपके बच्चों की कुंडली में भी वही दोष परिलक्षित होगा ही, और उनके बच्चों की कुंडली में भी वही दोष झलकेगा। तो सर्वप्रथम आपके वो जो है, एक तो आपके घर में माता पिता हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। आपके अगर दादा दादी वगैरह हैं, नाना नानी के पक्ष के लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, इन सबके साथ अच्छा संबंध रखिए, तो जिससे आपका जुपिटर ठीक होता है। पितरों के लिए जो देखा गया, तो सर्वप्रथम जो है हम अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यह पितरों के लिए ही बनाई गई है। पितृगणों की अगर कृपा पाना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन जो भी आपके पितृ हैं, यानी जो भी पूर्वज हैं, उनके लिए आप इस प्रकार के जो रिचुअल्स हैं, अगर ये पूजाएं इत्यादि करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पितृदोष को कम करेंगी, समाप्त नहीं करेंगी। तो इस तिथि पे अगर आप अपने पूर्वजों का तर्पण इत्यादि करते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। और जब भी आप उनका तर्पण करेंगे या अमावस्या तिथि के दिन उनके नाम का जो है भोजन वगैरह बना करके आप जो है मंदिर में जाके दान दे के आ सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। लेकिन ये एक एक उनको उनके हिस्से का एक एक चीज़ देनी होती है। तो गाय के लिए अलग भोजन होगा, कुत्ते के लिए भी अलग से आप निकालेंगे, और पंडित जी को जा कर के अलग से आपको दे के आना होगा। कौवे के लिए अलग से निकाल, जिस प्रकार से श्राद्ध में हम पितृपक्ष की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से हर अमावस्या को आपको इस प्रकार से यह भोजन से संबंधित क्रिया करनी होगी। तो उनका जो तर्पण करने का जो समय आता है, और ख़ासकर अगर पितृपक्ष के समय अगर आप उनका तर्पण करते हैं, तर्पण करने के पश्चात आप उनसे क्षमा याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मुझसे जो भी भूल हो गई है उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आपकी विदाई की मंगल कामना करता हूँ। और अमावस्या तिथि पर उनके नाम का जो गरीब लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको जो है दान अवश्य देना चाहिए। और हो सके तो आप उस समय अमावस्या तिथि पर जब पितृदान कर देते हैं, पितृ तर्पण कर देते हैं, तो गंगा में अगर आप स्नान करते हैं तो इसका भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो ये चीज़ अगर आप गंगा के किनारे जाकर के करके आते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप घर पर भी करते हैं तो हर अमावस्या को उनके नाम का भोजन बना करके ब्राह्मण को जरूर दे के आइए। तो सर्वप्रथम आपको एक तो ये उपाय करना है। उसके बाद अगला आता है कि जब भी श्राद्ध पक्ष होगा, श्राद्ध पक्ष में जब भी उनकी मृत्यु तिथि अगर आपको याद है, तो मृत्यु तिथि के अकॉर्डिंग आप उनका तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि सपन के माध्यम से आपके पितृ आपको दिखाई देते हैं। अगर वह कुछ बुरी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो स्पेशली जो भी पितृ आपको सपन में दिखाई दिए हैं,
उन पितरों के नाम का स्पेसिफाई, उन्हीं पितरों के नाम का, क्योंकि वो अभी पीड़ित हैं, दुखी हैं, इसीलिए उन पितरों के नाम का जो है आपको अमावस्या तिथि के दिन जो है पूजा पाठ अवश्य करना है। उनके नाम का जो है कुछ दान इत्यादि अवश्य दे के आना है। और हर बार वही पितर दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको श्राद्ध पक्ष के समय जो है उन पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ में भोजन अवश्य करवाइए ब्राह्मण को, नहीं है तो बेशक कच्चा अनाज दे दीजिए, पर दीजिए। वस्त्र देना चाहिए, उन्होंने जो काम किया उसके लिए दक्षिणा उनको प्रदान अवश्य करें। और यदि मान लीजिए आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि के बारे में पता नहीं है तो जो भी अमावस्या का, जिसको हम अमाल्या का श्राद्ध या सर्व पितृ श्राद्ध कहते हैं, उस समय भी आप जाकर के उनके नाम का तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं, तब भी इससे आपको फ़ायदा होगा। यह जो उपाय है यह लाल किताब के अनुसार बताया गया है। तो उसमें कहा गया है अगर शनिवार का दिन है और लकीली उस दिन शनि अमावस्या अगर पड़ जाती है तो आपको जो है शनिवार के दिन शाम को जो पानी वाला नारियल होता है वह लेना है और अपने सर के ऊपर जो है 7 टाइम उसको इस तरह से घुमा करके और नदी के किनारे जा कर के उस नारियल को आपको बहा देना है। और अब जब वो नारियल बह रहा है तो उस समय अपने जो भी पूर्वज हैं उनसे आपको क्षमा याचना भी करनी है, माफ़ी भी मांगनी है कि जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपना आशीर्वाद जो है आप हमारे परिवार के वंशजों के ऊपर, हमारे परिवार के लोगों के ऊपर बनाए रखिए। तब आपको ये जो है इस प्रकार से जो है ये उपाय करना है। उसके बाद अगला उपाय आता है कि आप जो है, क्योंकि जो सूर्य है वो पितृ का कारक है, तो आप हर रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। और गायत्री मंत्र का जाप हो सके तो कम से कम जो है 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम जो है 51 बार तो आपको गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करना ही होगा। अब आता है दान पुण्य से संबंधित। तो अगर आप पितरों के नाम का गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दान इत्यादि देते हैं तो दान देने से, और जो दान देंगे आप पितरों के नाम का देंगे, तो आप जब भी किसी को दान देते हैं या पंडितों को भी देते हैं तो दान की जो विधि होती है उस विधि के अनुसार ही आपका नाम, आपके पितरों का नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र तिथि, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। तो ये सब बोलने के पश्चात ही और एक समय वगैरह देखा जाता है, उसके अनुसार ही, क्योंकि पितरों का दान जो है या तो अमावस्या तिथि जब कृष्ण पक्ष चल रहा हो, कृष्ण पक्ष में जब भी उनकी मृत्यु की तिथि आती है उस तिथि पे जा कर के आपको जो है उस ब्राह्मण को दान देना होता है। तो जब वह दान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितरों की जो आत्मा है उनको शांति मिलती है और जो भी आपके वंशज है वह आपको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ आपको जो है अन्न, जल, फल, यह भी उनके नाम का जो है दान अवश्य करना चाहिए। पितृदोष के लिए कई जगह शास्त्रों में बताया गया है, अगर हो सके तो पितृदोष या पितृ निवारण संबंधी कुछ पूजाएं होती हैं, उन पूजाओं को भी अगर आप करवाते हैं तब भी पितृदोष निवारण जो है होता है। लेकिन आप ये मत सोचिए एक बार पूजा हो गई तो बस खत्म, बिल्कुल नहीं, आप ये पूजा तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और हर साल जब भी पितृपक्ष होगा आपको श्राद्ध अवश्य करना होता है। फिर आता है आपके पूर्वजों का सम्मान। आप पूर्वज तो रहे नहीं तो उनका सम्मान कैसे किया जाए। तो एक तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो सम्मान आप करिए। साथ में जो भी आपके पूर्वज हैं अगर उनके चित्र आपने लगा रखे हैं तो उनके चित्र को एक तो दक्षिण दिशा की तरफ लगाइए। साथ में उन चित्रों पर हाल फूल माला अवश्य चढ़ाइए। और हर रोज़ हो सके तो संध्या के समय जो है आप उनके समक्ष जो है तेल का दीपक अवश्य जलाइए। और फिर जो भी गलतियां हुई हैं उनसे क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांगिए और बोलिए कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। तो इस आशीर्वाद की मांग भी करिए और क्षमा प्रार्थना भी करिए। तो इस प्रकार से अगर आप पूर्वजों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका है उनका सम्मान करने का, तो दीपक आपको तेल का दीपक हर रोज़ उनके समक्ष जलाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से उनकी पूजा वगैरह करेंगे तब भी कभी ना कहीं वो खुश होते हैं। रविवार का दिन सूर्य को समर्पित होता है, तो आप गाय को रविवार के दिन गुड़, गेहूँ, केला ये सब चीज़ें खिलाते हैं, तब भी आपको इससे फ़ायदा होता है। एक होता है पितृ गायत्री। अगर पितृ गायत्री का पाठ करते हैं या पितृ गायत्री का अगर आप अनुष्ठान करते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। एक आता है नारायण बलि। तो नारायण बलि की पूजा भी पितरों के लिए ही की जाती है, तो अगर आप ये भी करवाते हैं इससे भी आपको फ़ायदा होगा।
अगर आपके ऊपर बहुत ही भारी जैसे महापितृ दोष बना हुआ है तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि आपको या तो फिर गया में जा कर के या फिर जो है आपको उत्तराखंड में ब्रह्म कपाल है वहाँ पर जा कर के त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर नंदी श्राद्ध जो होता है ये अवश्य कराना चाहिए। तभी जा कर के आपके ऊपर से जो पितृदोष का जो इतना भारी ऋण पड़ा हुआ है ये धीरे धीरे कम होना, इसका असर शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में श्रीमद् महापुराण की जो है आप कथा करवा सकते हैं। गांव देहातों में तो गरुड़ पुराण इत्यादि भी पढ़ाया जाता है, तो इसका भी अगर आप पाठ वगैरह कराते हैं तब भी कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा होता है। सर्वप्रथम आपको अपने मन वचन कर्म से किसी भी जातक को ठेस नहीं पहुंचानी है, फिर वो चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके परिवार के सदस्य हो, बाहर के लोग हो, तो उनको किसी भी प्रकार का जो है आप ना तो कोई धोखाधड़ी करनी है, ना ही गलत वचन बोल रहे हैं, तो ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। अंत में जो उपाय आता है उसमें कहा गया है कि अगर बृहस्पतिवार के दिन आप संध्या के समय पीपल के पेड़ के पास जो है लोटा लेके जाइए, पानी से जल के भर करके उस जल को जो पीपल की पेड़ की जो जड़ होती है तो पीपल के पेड़ में डाल दीजिए, वो पानी जड़ तक पहुंच ही जाएगा। वह अर्पित करते हुए उस पानी चढ़ाने के पश्चात आपको 7 परिक्रमाएं क्लॉकवाइज जो है वह पीपल की लेनी होती है। इससे भी आपके पितृदोष का जो है निवारण होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक उपाय कर लिया और फिर बाद में आप बाकी नहीं करेंगे तो परेशानी बनी ही रहेगी। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आपको कितने समय के लिए करने हैं ये आपकी कुंडली देख के ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मान लीजिए 3 से 6 महीने तक कर लेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। कुछ उपाय कुछ साल तक करने पड़ते हैं और कुछ उपाय तो है हमेशा ही करने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष बना हुआ है और उसी के अनुसार फिर आपको ये उपाय करवाने होते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो पितृदोष बना हुआ है तो आपके लिए सबसे सटीक उपाय कौन सा होगा, क्योंकि मैंने इतने सारे उपाय बता दिए, कौन सा उपाय ज़्यादा आपके लिए कारगर रहेगा वो भी अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। पेड सर्विस है, आप फिर जो है अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं और जो सही निवारण होगा फिर मैं आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बता दूंगी। आशा करती हूँ जो पितृदोष से संबंधित आपको मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।